बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो ये आपको जो ऊपर जो नज़र आ रहा है ना, ये तो आपको बता रहा है कार्बन जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कार्बन साइकिल हमने पढ़नी है। सबसे पहले कार्बन कहाँ पे पाया जाता है, हमारी बॉडी में किस जगह पाया जाता है या नेचर में कहाँ पे पाया जाता है, इसको मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा और साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। तो कार्बन जो है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जिस तरह लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके अंदर ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन इज फाउंड इन ग्रेफाइट। नेचर के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है, डायमंड के अंदर पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। यानी कार्बन की अक्रेंस कहाँ कहाँ पे है? एक तो पहले हमने बात कर ली, कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेचर के अंदर भी ग्रेफाइट, डायमंड और बेसिकली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ से आ सकती है? ठीक है, एक तो हमने जो एटमॉस्फेयर की बात की, मेजर सोर्स ऑफ कार्बन कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे बच्चों? एटमॉस्फेयर में। एंड इसके अलावा डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के अंदर मौजूद होती है। फॉसिल्स के अंदर, फॉसिल्स को बर्न किया जाए तो कार्बन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फॉसिल्स के अंदर कार्बन पाया जाता है। फिर इसके अलावा ये फॉसिल की फॉर्म है, जिसमें कोयले की आपने फॉर्म पढ़ी पढ़ी होंगी, पीट हो गया, कोल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। फिर इसके अलावा कार्बोनेट्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर भी जो है ये कार्बन पाया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ, कार्बन साइकिल इज परफेक्ट साइकिल इन द सेंस ऑफ कार्बन इज टर्न टू एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज रिमूव। कार्बन देखें, कार्बन साइकिल इज अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस ऑफ कार्बन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज रिमूव। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख लें कि जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे वैसे तो हम बात करेंगे ना, कार्बन साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे कार्बन जो है किस तरह नेचर से एनवायरनमेंट में आती है, सॉरी, एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आएगी ना। इसको भी आपने, पहले मैं डायग्राम बाद में कराता हूँ। जो बेसिक अभी मैंने आपको बताई है, दो चीजें बताई हैं, कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक है, दूसरे नंबर पे कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कहाँ पे पाया जाता है, और इसके अलावा नेचर के अंदर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपने बच्चों ये देखना है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, जल्दी में पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाए। क्या चीज़ है कि सबसे पहले जो कार्बन है ना बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का हिस्सा बनेगी, किसका हिस्सा बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का हिस्सा, हमारी बॉडी का हिस्सा कैसे बनेगी? थ्रू फूड चेन। कभी भी डायरेक्टली जो हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ना, तो ये नहीं है कि उसमें से कार्बन निकल के प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, ये नहीं है कि उसमें से कार्बन निकल के लिपिड बनाना शुरू कर दे, या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू कर दे। बल्कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट की बॉडी कैसा बनती है। ठीक है, किसकी बॉडी कैसा बनती है? प्लांट्स की बॉडी का। और वहां से जब ये प्लांट्स की बॉडी कैसा बनती है, तो सिंपली फूड चेन के थ्रू ये फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर्बीवोर, प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर खा रहे हैं। हर्बीवोर को कौन खा रहा है? कार्निवोर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ना, कार्निवोर की, हर्बीवोर की बॉडी का पार्ट कैसे बनेगी? थ्रू फूड चेन। ये हर्बीवोर्स हैं, एच से मैंने हर्बीवोर लिख दिया, और सी से कार्निवोर। तो मेजर प्रोसेस इन विच द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू आती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है। प्रोड्यूसर्स जो हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इन दिस वे बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर। यानी कार्बन जो है प्रोड्यूसर की बॉडी का हिस्सा किस तरह बनेगी? थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट की बॉडी का हिस्सा कार्बन किस तरह बनेगा? थ्रू फोटोसिंथेसिस। फिर दिस कार्बन इंटर थ्रू अ फूड चेन एंड पास टू हर्बीवोर एंड कार्निवोर। ये तो बच्चों यहाँ तक जो मैंने बताया ना, वो क्या हो गया कि कार्बन प्लांट की बॉडी का या फिर एनिमल्स का, यानी नेचर से। क्या बात करनी है हमने? नेचर से। नेचर से कार्बन किस तरह, या एनवायरनमेंट से कार्बन किस तरह ऑर्गेनिज्म में आ रही है। यानी आप ये बात करनी है कि जो नेचर है उससे या एनवायरनमेंट से जो कार्बन है, वो बॉडी का सोर्स या बॉडी का हिस्सा कैसे बन रही है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया कि थ्रू नेचर से ये किधर आ रही है? ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर के अंदर आ रही है, प्लांट्स के अंदर आ रही है, और कार्निवोर्स के अंदर आ रही है, या फिर आगे हमने डिकम्पोजर के अंदर आ रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये आगे नेक्स्ट बात करेगा, साइकिल है ना। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल मैंने आपको बताया था कि जहां से ये स्टार्ट होती है ना, वहीं पे जाके खत्म हो जाए। अब ऑर्गेनिज्म से, यानी साइकिल क्या होगा कि अगर नेचर में कार्बन पाया जा रहा है, नेचर से कार्बन कहाँ पे आ रहा है? ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म से कहाँ पे जाए? नेचर में।
ठीक है, और फिर नेचर से एनवायरनमेंट से कहाँ पे आ जाए, ऑर्गेनिज्म में आ जाए, फिर ऑर्गेनिज्म से, तो ये इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बच्चों क्या होता है, इन विच द एनवायरनमेंट से जो केमिकल्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आए, और ऑर्गेनिज्म से केमिकल दोबारा एनवायरनमेंट या नेचर के अंदर चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो हमने बताया कि फ्रॉम जो एनवायरनमेंट है वो प्रोड्यूसर के अंदर या कंज्यूमर के अंदर या डिकम्पोजर के अंदर कैसे आ रहा है, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देन थ्रू फूड चेन। सेकंड नंबर पे आपने देखना है कार्बन इज रिलीज्ड, यानी अब ये ऑर्गेनिज्म से वापस कैसे जाएगी, या फिर जो जहां पे ये पाई जाती है एनवायरनमेंट में कैसे जाएगी। कार्बन इज रिलीज बैक टू एनवायरनमेंट बाय रिस्पायरेशन। हम जब रिस्पायरेशन करते हैं, बच्चे ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो रिस्पायरेशन के अमल के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है सिंपली जब रिस्पायरेशन करते हैं तो फिर ब्रीदिंग करेंगे ना, तो ब्रीदिंग के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होती हैं, तो हम बॉडी से, हमारी बॉडी से क्या चीज निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है थ्रू एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। इट इज आल्सो रिलीज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करते हैं तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो एनवायरनमेंट में जाएगी। फिर बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी जलाई जाए तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगी। फॉसिल फ्यूल के जलाने से तब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी, एनवायरनमेंट में जाएगी। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर जाएगी। तो ये आपने देखना है कि फर्स्ट मैंने 3 से 4 इसके स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में कार्बन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ये दोबारा से आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, हालांकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। कार्बन बच्चों क्या चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, डायमंड के अंदर पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एनवायरनमेंट में उसका क्या क्या सोर्स है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट से कार्बन किस तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, यानी ये जो स्टेप हमने पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में आती है। चौथे नंबर पे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, वापस कैसे जाती है। तो बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज बीन अपसेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, क्यों, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पौधे खत्म हो रहे हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही, प्लांट्स यूज नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एंड द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम ज्यादा जला रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल की गाड़ियां, ठीक है, डीजल की गाड़ियां, इंजन, कारखाने, फैक्ट्रियां, इतनी ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। ऐसे रिजल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसकी हम छोटी सी एक डायग्राम को देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए छोटा कर लें ताकि ये सारे का सारा स्क्रीन के ऊपर नजर आए। और ये देखें जी, छोटा तो हमने कर लिया, इसको मजीद देखें बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ये यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस से, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से एक्वेटिक प्लांट कैसा बन रहे हैं, इनको कौन खा रही है, मछलियां खा रही हैं। ये जो रिस्पायरेशन करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ पे जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बैक इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद ये जो ये जब मछली खाती है तो ये फूड चेन कैसा बन रहा है। अब ये आफ्टर डेथ, यानी मछली मर जाएगी तो उसको फॉसल क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, फॉसल क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्लांट्स आगे टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे ये एक बकरी की तरह जो है ना, वैसे तो ये लोमड़ी की शक्ल की बकरी है, ठीक है, तो ये उसको खा रही है, ठीक है, और ये इसका फूड बना रही है। और ये जो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जो प्लांट्स रिस्पायरेशन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कहाँ पे जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अलावा आपको ये बता रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डिजॉल्व वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, और फिर ये जो है ना, ये आपको बता रहा है अर्थ क्रस्ट से होती है दोबारा कहाँ पे चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हमारा टॉपिक था एक छोटा सा कार्बन साइकिल के ऊपर, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।